तमाम अहबाब 21 मरतबा या नाफिउ, 21 बार या नाफिउ, 11 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लें। वल आखिरी की बार दुरूद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल काफ़िरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मुबारक व सल्लिम अबदा। व मन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उस्तुफ़ी आजामिहा तजमीन वअज़न लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतन अलन नबी बिमुनहल्लिम व मुनसजिमी वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्मि वल करमी सुम्मा अर्रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कख़रदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल व करम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक महीने की मुबारक रात, मुबारक महफिल, मुबारक जगह अल्लाह ने हमें हाज़िरी का शर्फ अता किया। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी
आज की इस महफिल में शिरकत तमाम आमाल खैर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज की महफिल सजाने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी बरकत अता फरमाए। हम सबको आज की नामूस रिसालत, अक़ीदा ख़त्म नबूव्वत व अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा से जो निस्बत आज की महफिल को हासिल है, अल्लाह इन तमाम निस्बतों की हमें दुनिया क़ब्र आखिरत में बरकतें अता फरमाए। हमारे घर वालों को, दोस्त अहबाब को अल्लाह बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह अपने महबूब के ज़िक्र की बरकत हमें हमारे घरों में, हमारे ज़ाहिर व बातिन में और हमें हर शोबे में महसूस करने की तौफीक व सआदत नसीब फरमाए। आप हज़रात से चंद फिक्री बातें अर्ज करनी हैं और ये बातें आप तक पहुंची होंगी। हो सकता है आपने मेरे मुंह ही से सुनी हो कि अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमा की तरबियत का ये नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हर महफिल बिलखुसूस जिसकी मेज़बानी लब्बैक वाले कर रहे होते हैं, तो वो हर प्रोग्राम अब नजरिए की बुनियाद पर मुनक्किद होता है। समझ रहे हैं आप? अब हर प्रोग्राम के पीछे एक अजीम मकसद मौजूद होता है और माशाअल्लाह जब भी लब्बैक वाले अब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो उनकी तवज्जो इस बात पर होती है कि इलाके में लब्बैक का काम शुरू हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। और जो काम कर रहे हैं उनके अंदर मजीद जज्बा बेदार हो जाए और जो अब तक इन अज़मतों की तरफ ना आ सके उनके लिए कोई ना कोई रास्ता बने, उनके कानों में लब्बैक का पैगाम पहुंचे, वो भी अपनी आखिरत को संवारने के लिए हमारे सफ में खड़े हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद है। पहले महफिलों को कुछ और रंग होता था, न्यास के तमाम होंगे, उम्रे के टिकट होंगे, फलां आएगा, फलां आएगा, फलां होगा, ये होगा। बाबा जी कहते हैं आने वाला भी अब आए तो रसूलुल्लाह के लिए आए, सुनने वाला भी आए तो सिर्फ रसूलुल्लाह के लिए आए। हुजूर के लिए आएंगे तो बाकी सब चीजें तो मिल ही जाएंगी। फोकस हुजूर की जात है पाक, मकसद रसूलुल्लाह की नजर करम। पता है इसका नतीजा क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन की तरबियत वो रंग लाई कि फिर वही लब्बैक वाले जो बगैर नियाज के, बगैर किसी और मकसद के जब हुजूर के जिक्र के लिए अपने आप को आगे बढ़ा दिया ना, तो नतीजे ये निकला कि फिर फैजाबाद का कोई मंजर भी आ जाए तो वो फिर पीठ फेर कर नहीं भागते, मैदान में खड़े रहकर हुजूर से वफा करते हैं। अब तक ये मिजाज ना था। मुझसे बोले जो अल्लामा साहब, इमाम साहब बात कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे। वाकई में ये कौम भूल गई थी कि नामूस रिसालत भी कुछ है, हालांकि सब कुछ है ही नामूस रिसालत का मामला। कौम नामूस रिसालत का मामला कुछ है ये भूल गई थी। बाबा जी ने बताया सब कुछ है ही नामूस रिसालत का मामला। ये पूरी कायनात अगर आज भी अपने कदमों पे खड़ी है, ये भी रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस का सदका है। जो चार दंग आलम में रौनकें अगर मौजूद हैं, ये भी रसूलुल्लाह के सदक़े हैं। अगर कायनात चाहती है अपने निजाम की बका, कायनात में रहने वाले चाहते हैं अपनी जिंदगी की बका, तो अमीरुल मुजाहिदीन ने तमाम को एक ही दर्श दे दिया कि बस जिनके सदक़े कायनात बनी, जिनके सदक़े तुम दुनिया में आए, उनसे वालिहाना इसको वफा के लिए अपने आप को आगे बढ़ा दो। फिर देखो मालिकों की मदद कैसी होती है, कामयाबी कदम कैसे चूमती है। यहां तक बात किसको समझ आई? समझ आ गई बात? मैंने ये इब्तिदाई गुफ्तगू में एक दो बातें अहम बड़ी आपके सामने रख दी। एक तो लब्बैक की महफिल आपको बताई, लब्बैक वालों के महफिल का तरीका बता दिया। ठीक है, क्यों करते हैं? दूसरे लोग भी करीब आ जाए, जो माशाल्लाह चल रहे हैं उनमें मजीद जज्बा बेदार हो जाए। और हमें अब क्या हदफ हासिल करना है, तवज्जो है आपकी उस तरफ
हमारी तवज्जो आगे बढ़ा दी। ये बच्चों को अगर थोड़ा सा चुप करा दें या मोहब्बत से पीछे ले जाए अदब के साथ, क्योंकि यही हमारा मुस्तकबिल है। अदब के साथ आ जाए, बिठाएं, मोहब्बत के साथ बिठाएं, क्योंकि यही इंशाल्लाह आगे काम आएंगे। अदब के साथ। अब इन बच्चों में भी कोई अगर बातें करे तो फिर उनका मामला भी यही। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम वाली बारिक वसल्लम। क्योंकि आपकी दुआ से कोई पैगाम देने के लिए हम तमाम काम छोड़कर आप तक पहुँचे हैं, और आप हजरात भी मसरूफियात को छोड़कर यहाँ पहुँचे हैं, तो नतीजा कोई ना कोई मकसद है ना कि हम कुछ पैगाम सुनाएं, कुछ पैगाम सुने और फिर अपनी ज़िंदगी को उसी तरफ गामज़न करने की कोशिश करें। तवज्जो। तो याद रखिएगा कि हमारा मकसद लब्बैक या रसूलल्लाह के प्रोग्रामों का मकसद वो ये है कि पूरी कौम को अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना इश्क व मोहब्बत का दर्स दिया जाए, और कौम को अमीरुल मुजाहिदीन अलैहिर्रहमान ने सहाबा के वाक़यात सुना सुना कर, हदीसें सुना सुना कर इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि भाई नामुस रिसालत का मामला रेड जोन है, सबसे हसास, सबसे सेंसिटिव, सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल अगर कोई मामला है तो एक उम्मती के लिए वो नबी की इज्जत की हिफाजत का मामला है। समझ आ रही है? इसलिए अमीरुल मुजाहिदीन ने बिला खौफ व खतर के, बिला तफरीक अल्लाह के महबूब की नजर करम को, हुजूर गौसे आज़म की मदद को शामिल हाल महसूस करते हुए कौम को वो दर्स दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते। मीडिया ने पूरा जोर लगा दिया, ब्लैकआउट किया, पेजेस बाद में बंद होना शुरू हो गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मर्द कलंदर का इखलास था कि आज दूध पीता बच्चा भी लब्बैक का नारा लगा रहा है। लब्बैक। जितना भी रोका इन्होंने, बच्चे बच्चे की जबान पर ये नारा आया कि नहीं आया? बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर मैं हाजिर, यानी जो कौम अपने कामों में लगी हुई थी, रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद कर लिया, तवज्जो रखिएगा, रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद कर लिया, उर्स आ गए तो उर्स कर लिया, लंगर का एहतमाम कर लिया, अच्छी बातें थी, और फिर अपने कामों में मसरूफ हो गए। बाबा जी ने बताया कि असल है ही रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक से वफा है ही असल मकसूद कायनात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक। और फिर उम्मती को ये बताया कि देखो ये सिर्फ जुमे के खुतबे में या निकाह के खुतबे में बयान करने और सुनने के लिए ये हदीस हुजूर ने नहीं बयान की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन औ कमा क़ाल। बाबा जी ने इसका मफहूम कौम में उतारा
और सहाबा की जिंदगी से बताया कि सहाबा इस हदीस को अपनी जिंदगी में नाफिज कैसे करते थे कि तुम में वो मोमिन ही नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया जब तक कि वो अपनी औलाद, अपने माँ बाप और तमाम लोगों से बढ़कर मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत न करे। बाबा जी ने कौम से ये पूछा, बताओ रसूलुल्लाह की नामूस पर हमले हो, हुजूर की इज्जत की बात हो, हुजूर की खत्म नबूवत की बात हो और कौम मैदान में ना आए, तो बताओ फिर उसने अल्लाह के महबूब से क्या वफा की? ये हदीस क्या कह रही है कि वो मोमिन नहीं। और मोमिन अगर हुजूर से वफा के लिए मैदान में ना आए तो हदीस की रोशनी में वो कहां खड़ा है? जब बाबा जी ने ये कौम को पैगाम दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके मुकद्दर में था वो लब्बैक कहते हुए मैदान में खड़े हो गए। और मैं इमाम साहब की बात ये आगे बढ़ा रहा हूं और असल बात यही है, हम क्यों अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा की ईसाले सवाब के लिए महफिलें सजा रहे हैं? कोई बंदा सोचे क्यों अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा के पैगाम को कौम ने इतने अंदाज में कबूल किया? क्या बात है? बात यह है कि बाबा जी ने उनकी बात हमें सुनाई और सिखाई, वाकई में जिनकी बात हम करने के लिए दुनिया में भेजे गए थे। असल अल्लाह के महबूब अलैहि सलातो वस्सलाम की जात पाक। मेरा जुमला जरा दिल के कानों से सुनकर उसको दिल में जगह देना। कोई भी शख्सियत वो मंजिल नहीं, मंजिल ज़ाते मुस्तफ़ा है। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहें क्या मतलब? मतलब देखें, बिला तमसील बिला तशबीह, आप घर से निकलते हैं तो आपका ऑफिस आपकी मंजिल होती है ना? बोले तो आप सुबह निकलते हुए क्या ज़हन में रखते हैं कि मुझे मेरी मंजिल पे पहुंचना है। जब ऑफिस से निकलते हैं, अगर घर आने की तरफ आपका इरादा होता है, दोस्त से मिलना हो, कोई पेमेंट लेनी हो, कोई काम हो, वो अलग बात है। अगर आपको होता है कि मुझे घर पहुंचना है अब सीधा, तो आपकी मंजिल क्या है फिर? बोले देखें, अल्लाह ने जो कायनात बनाई ना, वो कायनात किसके लिए बनाई? अपने महबूब के लिए। ये कोई लफ्ज़ ही नहीं है, ना कोई आला हज़रत के अशार है सिर्फ, बल्कि हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया। एक रिवायत में है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब, अगर मैं तुझे न बनाता तो कायनात ना बनाता। यानी हबीब, मैं तुझे ना बनाता तो कुछ ना बनाता। वो जो ना थे तो, वो जो ना हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इमाम अहमद रजा के अशार पढ़ते थे, सुनते थे, बाबा जी ने हमें समझा दिया। फरमाए देखो, हुजूर जब बनाए ना गए थे, जब हुजूर को तख्लीक नहीं फरमाया था तो कुछ भी नहीं था। अल्लाह की जात मौजूद, बस बाकी कोई मौजूद नहीं। जब अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया, फिर उस नूर से तमाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कायनात की अशिया को पैदा फरमाया। यहाँ तक कि खुदा का अर्श हो, कि लोह हो, कि कलम हो, कि कुर्सी, सब मुस्तफ़ा के नूर से बने। ये पूरी हदीस में तफसील मौजूद है। अब तवज्जो रखिएगा, मुझे ये बताएं, जब सब कुछ हुजूर के नूर से बना है, क्या आप पूरी हदीस तफसीलन पढ़ लें? फाजिल बरेली ने अलैहि रहमान फतह रज़िया के अंदर भी इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया, फिर महबूब के नूर से फिर 3 अशिया को बनाया, फिर जो चौथे नूर का हिस्सा था उससे फिर 3 और को बनाया, फिर उसके हिस्सा था फिर उसको बनाया। यूं चलते चलते पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया। अब मुझे ये बताएं, जब अल्लाह ने ये फरमा दी, हबीब मैंने तुझे पैदा किया, तू कायनात की इब्तिदा भी है, तू कायनात की असल भी है, तू कायनात की जान भी है, तू कायनात के लिए मकसूद भी है, तू कायनात का धूला भी है, कायनात की इब्तिदा भी तुझसे हमने फरमाई है। और ए महबूब, जब अंबिया को नबूवत अता फरमाई तो भी तेरे सदक़े अता फरमाए। रसूलों को रिसालत मिली तो मुस्तफ़ा तेरे सदक़े मिली। यानी कायनात की हर शय मारिज़ वजूद में आई महबूब के सदक़े,
महबूब का एहसान कायनात के चप्पे चप्पे पर, और महबूब पर सिर्फ खुदा का एहसान है। कहना यह चाहता हूं, इसीलिए जब कुरान और सुन्नत का मुताला करके इंसान नतीजा लेता है तो नतीजा बड़ा आसान है, और वो नतीजा यह है कि असल वो ज़ात मुस्तफ़ा है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया अपने महबूब को, असल है वो कायनात सब तो फैली है, उनका सदका है। तो बस यही फरमाया गया, हमें हुक्म दिया गया कि इसीलिए जब कायनात सदक़े में मिली है, कायनात सदक़े में बनी है, तो सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत उल्फत असल से होनी चाहिए, और वो असल है ज़ात मुस्तफ़ा। अभी जो मैं फ़लसफ़ा आपके सामने जिक्र करूं उसका नतीजा बड़ा आसान है। जब असल हुजूर की ज़ात है, अल्लाह ने इब्तिदाई अपने महबूब से फरमाया, अब कोई हमसे लड़े, ये क्या बात कर दी? हमने कहा हमसे ना लड़ो, खुदा से पूछो। अल्लाह ने ये उसूल बयान किया, हम आगे जिक्र कर रहे हैं। फरमाया हबीब, हमने आपके नूर को सबसे पहले बनाया, असल आप हैं, उसके सदके सब कुछ बनता रहा। अब तवज्जो रखिएगा, जब है हुजूर असल, तो फरमाया कि फिर सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरे महबूब से होनी चाहिए। तो जब हुजूर के सदके कायनात बनी, तो हम किसके सदके बने? हुजूर के सदके। हमें जन्नत मिलेगी किसके सदके? ईमान किसके सदके मिला? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक की मोहब्बत किसके सदके? अल्लाह का पाक कलाम किसके सदके? माँ बाप, बीवी बच्चे, औलाद, भाई बहन, सब होते होते मुल्क, शहर, जो भी है, सब किसके सदके? इसलिए उलमा ने एक नतीजा आसान दे दिया कि सुनो, सबसे मोहब्बत करनी है, लेकिन ये सब रास्ते हैं। असल मोहब्बत हुजूर से है, क्योंकि वो मंजिल है। क्या है वो? आप कहेंगे मंजिल कैसे है? मैंने कहा मंजिल इसलिए है कि इब्तिदा उन्हीं की ज़ात से हुई, इंतहा उन्हीं की ज़ात पर है। कैसे? हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, और अगर हुजूर ना मिले तो कुछ ना मिला। समझ आ रही है? हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, ये तो सुन लिया आपने। अब सब कायनात में आ गए ना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम को कायनात में भेज दिया। अब अल्लाह किसको मिलेगा? तवज्जो रखिए, कुरान किसको मिलेगा? विलायत किसको मिलेगी? कुर्ब किसको मिलेगा? नेकी किसको मिलेगी? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज किसका कबूल होगा? कब्र किसकी जन्नत बनेगी? ईमान किसका सलामत रहेगा? मौत कब्र किसके लिए आसानी होगी? कब्र में फरिश्तों के सवालात के जवाब कौन देगा? कब्र में जन्नती बिछोना किसका होगा? कब्र में कफन किसका जन्नत लिबास में तब्दील होगा? कब्र में किसकी जन्नत की खिड़की खुलेगी? कब्र किसकी ताहद निगाह कुशाद और वसी होगी? कब्र में किसकी खुशबू होगी? कब्र के अजाब से कौन बचेगा? कब्र में जिस्म किसका सलामत रहेगा? चेहरा किसका सलामत रहेगा? कब्र के कीड़े मकोड़े किसके जिस्म को नहीं खाएंगे? कब्र से उठकर कयामत के दिन रुसवाई से कौन बचेगा? अल्लाह के अजाब से कौन बचेगा? मीज़ान पर तराजू नेकियों का किसका भारी होगा? हौज़े कौसर पर पानी कौन पिलाएगा? पुलिस सिरात पर साबित कदमी किसको मिलेगी? जन्नत किसका मुकद्दर होगी? एक ही जवाब है, जिसको हुजूर मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। तवज्जो, ये मैंने जज्बात में बात नहीं की, एक एक बात मैंने आपको गिनवाई है। इसके पीछे पूरी किताबों के दलाइल है। पूछें, हजरत बैठे हैं, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, कोई भी हो, किसी भी मकतब फिक्र का बंदा क्यों ना हो, आप उनसे पूछ लें। सिंपल जो मैंने चीजें आपको गिनवाई हैं, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का कुर्ब हुजूर के बगैर मिल ही नहीं सकता। ये इजमाई बात है, समझिए ना। कुरान हमने डायरेक्ट अल्लाह से सुना है? बोले सुन ही नहीं सकते हम तो। उसके कलाम का जलाल, उसकी हैबत जिब्रील के जरिए मुस्तफ़ा करीम के कल्ब अतर पर नाजिल हुआ, हुजूर ने सहाबा को सुनाया। तो कुरान किसने दिया?
भाई कब्र के मामलात हो कि दुनिया के मामलात हो कि हशर के मामलात हो, दो जुमले आज की तकरीर में आपको तवज्जो देनी है कि एक तो कायनात की इब्तिदाई हुजूर से हुई है, कुछ भी नहीं था, अल्लाह की जात पाक मौजूद, जिसके लिए अदम नहीं, वो मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात की इब्तिदा फरमाना चाहिए, सबसे पहले महबूब के नूर को बनाया। तो एक तो अल्लाह ने इब्तिदा यहां से फरमा दी कि सब देख ले मेरा हबीब असल है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब जब असल बना दी, अब अर्श को भी रब ने बता दिया कि तू अर्श है मेरा ही, लेकिन तू मेरे महबूब का है तो मेरा है। लौह के लिए भी यही है, बोलो ना सुभान अल्लाह। कलम के लिए भी यही है, जिब्रीलो मीकाइलो इसराफीलो इसराइल के लिए भी यही है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक के लिए भी यही है। अंबिया हो, रसूल हो, मलाइका हो, फरिश्ते हो, इंसान हो, जिन्नात हो, कायनात की जो अशिया हो, इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबा ये जो जानवर मुझे सजदा करते हैं, कभी तुमने देखा कि ऊंट सजदा कर रहा है, कभी तुमने देखा बकरी सजदा कर रही है, कभी तुमने देखा कि मुझे हिरन आवाज दे रही है, ये क्या देख रहे हो? साहबा ने पूछा हुजूर आप ही जानते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया सुनो सुनो, कायनात का चप्पा चप्पा जानता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूं। सुनो, यहां तक कि आपका और मेरा अपना जिस्म, आपकी और मेरी अपनी जान, ये अल्लाह की है। किसकी है बोले? अल्लाह की मिल्कियत में है, इसीलिए किसी के लिए जान देना जायज नहीं। रब ने फरमाया मेरे हबीब के बाद आए तो जान जो देगा उसने जान की कीमत अदा कर दी। तो आज आपको मेरी बात समझ आ रही है? कायनात की इब्तिदा हुजूर, कायनात की असल, कायनात की जान, कायनात का मकसूद। और सुनो, जिसको जो कुछ मिला, ये काश हम अशार के बाद इसके असल फलसफे पर क्यों नहीं आते। जिसको जो कुछ मिला है हुजूर के सदके मिला, जिसको जो कुछ मिलेगा हुजूर की वजह से मिलेगा। तो फिर बाबा जी ने एक बात बयान कर दी कि सुनो, जब असल मंजिल हुजूर है, कोई कहेगा कैसे? मैंने कहा अभी तो समझा रहा हूं कैसे। इब्तिदा बता दी आपको, सदका भी बता, सब कुछ है हुजूर की वजह से, बिला तमसील बिला तशबीह। आप कहीं भी जॉब करते हैं, क्या कहते हैं भाई आप सैलरी आपको ये देगा, ये आपको बॉस ये मैनेजर देगा। तो कोई कहे यार मुझे वो डायरेक्टर से मिला है, अक्लमंद क्या कहेगा तेरी डायरेक्टर तक पहुंच नहीं है, ये मैनेजर ही तेरे सब मामला को देख रहे हैं। सुख्तियात है, जो ये कर रहा है वही डायरेक्टर का ही है, जो इसका है वही डायरेक्टर। इसीलिए मेरे इमाम ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और सुनो बुखारी के अंदर मौजूद है, मेरे आका ने फरमाया, हुजूर की हदीस है, वाबी के पेट में दर्द हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती। हुजूर की हदीस है कि बेशक मैं तकसीम करता हूं, अल्लाह मुझे देता है। इसमें कहीं और कुछ लिखा है कि अल्लाह क्या देता है और मैं क्या दे सकता हूं? ये कहीं है? नहीं है ना कहीं भी। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह मुझे देता है, मैं क्या करता हूं? वाबी ने कहा नहीं, सिर्फ इल्म दे सकते हैं हुजूर। मैंने कहा ये कहां लिखा हुआ है? कहा किताबुल इल्म के अंदर ये हदीस है ना। तो मैंने कहा किताबुल इल्म में ये हदीस है, तो इससे ये कहां से निकला कि हुजूर इल्म दे सकते हैं? मैंने कहा कल तो कुछ बोल रहा था कि माज़अल्लाह मोहम्मद अली किसी चीज के मुख्तार नहीं, आज इल्म तो मान लिया ना। अगर तो इस नतीजे पर आ तो सबसे असल नेमत ही इल्म है, असल नेमत ही इल्म है। और इल्म किसको कहते हैं? इल्म की तारीफ को एक जुमले में करके बताए, खुदा की मारिफत का नाम इल्म है। इल्म अगर कोई पूछे कि इल्म क्या है, अल्लाह की मारिफत का नाम इल्म है। मैंने कहा तिरमिजी के अंदर किताबुल मगाजी के अंदर इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को लिखा, तो वहां क्या कहोगे? हुजूर ने मुतलकन फरमाया
जो अल्लाह मुझे देता है मैं तकसीम करता हूं। क्या फरमाया? अल्लाह मुझे देता है मैं तकसीम करता हूं। इसीलिए तो फिर मेरे इमाम ने फरमाया कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। मुफ्ती साहब, मैं इनके सामने रिजल्ट अनाउंस करने ही वाला था गुफ्तगू का, तो आप तशरीफ ले आए माशाअल्लाह। मुकदमे में बात चल रही थी कि बाबा जी ने हुजूर की बात क्यों की, सिर्फ हुजूर से वालिहाना इश्क व मोहब्बत का दर्स कौम को क्यों दिया। आप हजरात की तवज्जो है ना, अब नतीजा सुनाने वाला हूं। अल्लाह के महबूब कायनात की असल, आपने हदीस से सुन ली, आज आपने 4 से ज्यादा हदीस से सुनी, ताकि कोई ये ना कि मुझे बाबा जी खुद फरमाते थे कि हमारे मुकर्रिरीन की जब भी आप तरबियत करें, मतलब मोहब्बत फरमाते, जब भी आप तहरीक के उलमा से राब्ता हो और आइम्मा से राब्ता हो तो उन्हें कहें कि अरबी के अंदर हदीसें वो कौम को सुनाएं, ताकि सुनकर कोई ये ना कहे कि यार इनको तो कुछ आता ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन की नजर करम है कि जो कुछ पढ़ा वो आप हजरात तक पहुंचाते हैं। तो आपने हदीसों की रोशनी में सुन लिया कि कायनात की असल हुजूर की ज़ात पाक, कायनात की इब्तिदा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कायनात की जान और मकसूद कायनात हुजूर, और अल्लाह के महबूब ही मंजिल है हमारी, कोई ज़ात मंजिल नहीं, मंजिल ज़ात मुस्तफ़ा है। ये यहां तक हमारी बात पहुंच गई थी, समझ आ रही है? ठीक है। अब हुजूर हमारी मंजिल है। जब इंसान को मंजिल का पता चल जाए वो कितना बड़ा नादान है कि रास्ते में इधर उधर उलझ जाए। जब मंजिल का तायुन हो चुका, जब उसे पता चल गया कि मेरी इब्तिदा कहां से हुई, और फिर मैंने हदीस पढ़ ली, इसकी तशरीह भी कर दी, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, जब सब कुछ मुझे मिला हुजूर के सदक़े, मिल रहा है हुजूर के सदक़े, मिलेगा रसूलुल्लाह के सदक़े, फिर इधर उधर तवज्जो देने की हाजत क्या है। अब हमारी मंजिल ज़ाते मुस्तफ़ा। हज़रत मैंने एक बात इनके सामने मुकदमा रखा कि हमारी चाहे दुनिया हो, दुनिया की कामयाबी हो, 2 मुफ्तियाने किराम आगे, इसलिए मैं आखिरी वाली बात रिपीट कर दूं जो 2 मिनट पहले आपके सामने की, चाहे नज़ा के वक्त आसानी हो, चेहरा सलामत रहे, ईमान की सलामती मिले, चाहे कब्र की पहली रात ईद बनने की बात हो, हमारा लिबास जन्नती बन जाए, हमारा बिछोना जन्नती हो जाए, हमारी कब्र ता हद निगाह कुशाद और वसी हो जाए, हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, कब्र में जन्नत की खिड़की खुले, ये मामलात हो, या उखरवी मामलात में पुलिस सिरात पर साबित कदमी हो, हौज़े कौसर का मामला हो, खुदा के अर्श के साए की बात हो, मीज़ान पर नेकियों का पलड़ा भारी हो, इसकी बात हो, अज़ाबात से बचने की बात हो, सब कुछ कौन पा सकता है? जिसको हुजूर मिल जाए। कोई दूसरा जवाब है? कोई दूसरा जवाब है? या कोई भी है बदअकीदा भी अगर होगा ना उसके बाद भी कोई जवाब नहीं। जब ये नतीजा है और आपने दलाइल से सुन लिया, ये तो मैंने एक रिपीट कर दिया एक जुमला, जब इतने बड़े बड़े मामलात भी मुनहसिर हैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिजा पर, कि जिसको हुजूर की नजर मिल गई, हुजूर का कुर्ब मिल गया, जिसे हुजूर मिल गए उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए बाबा जी ने कौम को बताया कि इधर उधर ना उलझो, ना तुम इधर उधर उलझने के लिए आए हो, तुम्हारा काम क्या है कि बस इन्हें जाना। अब ये शेर असल, ये पीछे पूरी अब एक तमहीद है, पीछे पूरा ग्राउंड है और पीछे पूरा फलसफा मौजूद है। जब कौम को बाबा जी ने एक एक फलसफे से पर्दा उठाकर सहाबा और अहले बैत और अकाबिर औलिया असलाफ की कुर्बानियां खोल खोल कर सुना दी और एक एक बात बयान कर दी कि इसीलिए अल्लाह के प्यारों ने, सहाबा ने गर्दनें कुर्बान की, यहां तक कि फांसी के फंदे को भी अगर चूमा है, सहाबा के जिस्म के टुकड़े भी हुए तो सिर्फ इस वजह से कि मुस्तफा मिल जाएं, क्योंकि असल मकसद दुनिया में आने का रसूलुल्लाह को मनाना है, हुजूर की मोहब्बत को पाना है, रसूलुल्लाह मिल जाए, असल मकसद ये है। जब इसलिए हम दुनिया में आए उसे ही असल मकसद मिलेगा, जो बात सिर्फ उनकी करेगा, प्यार उन्हीं से करेगा, वफा उन्हीं से। कोई कहे, मैंने एक जगह से तकरीर की तो एक अल्लामा साहब का मुझे पर्ची आ गई, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना था, मैंने कहा हम दुनिया में आए हुजूर से वफा के लिए,
किससे आए, किसके लिए आए? अल्लाह ने अपने महबूब के लिए हमें दुनिया में भेजा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुन्नी थे हमारे, का वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून की कहीं नफी तो नहीं हो रही? उन्होंने मुझे कहा अल्लाह तो फरमा रहे मैंने जिन्नात और इंसान को पैदा किया अपनी इबादत के लिए। तो मैंने कहा पहले तो मैंने जुमला कहा है कि हमें भेजा गया है, पहले तो एक जुमला। दूसरी बात यह कि इबादत, अल्लाह की इबादत कब मुमकिन है? जब अल्लाह की मारिफत हो। जब मुजद्दिद पाक इमाम रब्बानी के मकतूबात आप उठाकर पढ़ लें, फरमाया जो बगैर मारिफत के खुदा की इबादत करता है वो इबादत उसके लिए हिजाब है। आप पढ़ लें, बहुत गहरी बात है, मैं सिर्फ अर्ज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपके जहन में अगर कोई वाह भी पकड़ ले, कोई भी बंदा पकड़ के बोले यार आपको ये कह रहे हैं, बाबा जी भी कहते थे, आला हज़रत ने भी फरमाया कि बस इन्हें जाना इन्हें माना, हमारे दुनिया में इन्हीं के लिए, उठे भी वहाँ उन्हीं के लिए, सब चीज़ें, तो कोई ये कुरान की आयत का इनकार है? तो मैंने कहा क्या आप आला हज़रत से ज़्यादा पढ़े हुए? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया दहन में सुबह तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून असल अमल कौन कर सकता है? ये अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें पहले बता दिया। इबादत के लिए दुनिया में जरूर आए, लेकिन इबादत इबलीस वाली या जिब्रील वाली? इबादत तो इबलीस ने भी की थी लेकिन वो लानती हुआ। इबादत जिब्रील भी कर रहे हैं, वो फरिश्तों में रसूल हुए। मैंने कहा इबादत अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के बगैर मुमकिन नहीं। और तमाम लोगों से ये बात पूछ लें, वो यही कहेंगे कि खुदा की मारिफत के लिए मुस्तफा का कुर्ब जरूरी है। हमने कहा हम यही सेज बता रहे हैं, जिसे हुजूर मिल गए उसे ही खुदा का कुर्ब मिलेगा। और मुझे ये बताएं, बुखारी के अंदर 3 सवाल मौजूद हैं। एक सवाल मौजूद है, दीगर और किताबों में 3 सवाल मौजूद कब्र के। बुखारी के अंदर एक ही सवाल है कब्र का, मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल, एक ही सवाल है। 3 सवाल वाली रिवायत कहीं और मौजूद दूसरी किताबों में, बुखारी में एक ही सवाल लिखा। मुझे बताओ अगर हुजूर के बगैर बात बन सकती तो कब्र के 3 सवालत भी ले लें। मर रब्बू का, तेरा रब कौन? मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? फाइनल सवाल क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल। और ये भी सुने, कुंता तक़ूल माज़ी इस्तिमरारी है। कुंता तक़ूल जब मुज़ारे पे ये काना के हवाले से दाखिल हो जाए तो वो माज़ी इस्तिमरारी हो जाता है। अब तर्जमा इतनी बड़ी वाज़ेह बात, इसके बाद बंदा को उलझे और उससे फिर वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा लियअबुदून की तशरीह जो हम बता रहे हैं अगर तुम्हारा नज़रिया सही नहीं तो बताओ फिर कब्र का तीसरा सवाल हुआ क्यों? दूसरे पे बात खत्म हो जाती है ना, क्योंकि मर रब्बू का मा दीनों का, वो जो दूसरे लोग नहीं, आओ अल्लाह की बात करें, आओ दीन की बात करें। मैंने कहा मौलाना आओ रसूलुल्लाह की बात भी करें ना, क्योंकि कब्र में भाई 2 नहीं 3 सवाल हैं। और बुखारी जो तुम पढ़ते हो, बगल में उठाकर घूमते हो बुखारी, उसमें तो एक ही सवाल लिखा हुआ है और कई मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि सवाल एक ही होना है कब्र में। इसको लिखा है कि सवाल एक ही होना है, वो क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हाज़ल रजुल, इस ज़ात पाक के बारे में तू क्या कहता था? मैंने कहा मेरे इमाम ने इसीलिए फरमाया कि इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी आदत के साथ रसूलुल्लाह का जिक्र कर। और अमीरुल मुजाहिदीन ने हमारी ज़बानों पर लब्बैक का नारा इसीलिए लगवा दिया कि जब ये सवाल पूछा जाए इनके बारे में तू क्या कहता था, तो बाबा जी तो फैजाबाद भी हमें ले गए, बाबा जी ने तो शैल भी, आंसू गैस भी, FIR भी, जेल के मजे भी हमें चखवा दिए कि काश मेरे मुस्तफा फरमा दे। फरिश्तों आज इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, इसने तो बिन देखे लब्बैक के नारे लगाए, शैल खाए, आंसू गैस खाए, जेलों में गया, इसने तो अपने बच्चों को हथेली पे रखा। हुजूर फरमा दे फरिश्तों कब्र की रात मैं कह रहा हूँ ये मेरा आशिक और मेरा गुलाम है।
बाबा जी की पूरी जिद्दोजहद, आज एक एंगल ये भी सुन के जाओ, अमीरुल मुजाहिदीन की मुकम्मल जिद्दोजहद, अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा की मेहनत और कौम की तरबियत, कब्र का जो फाइनल सवाल है उसकी तैयारी है कि मा कुंता तक़ूलून फी हाज़ा रजुल, इस जात पाक के बारे में क्या कहते थे। अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें सिखा दिया, हमारी तरबियत फरमा दी और हमें लब्बैक का नारा देकर हुजूर से वालिहाना इसको मोहब्बत का दर्स देकर और हर मैदान में हमें हुजूर के लिए हाजिर होकर बताया और किसी और की बात न की, न किसी और का नारा लगाया, क्योंकि बाबा जी ने बताना चाहा कि कब्र में आखिरी सवाल होना है और वो है हुजूर के बारे में। लिहाजा ए हुजूर के गुलामों, इतनी तैयारी कर लो कि जब ये सवाल पूछने वाले पूछने लगे, जवाब हम ना दे, मुस्तफा खुद ही अता बस देखो, इलेक्शन लड़ना है इंशाअल्लाह। अब जो हक नहीं देगा छीन के लेंगे। सुबह से मेरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए फोन चल रहे हैं, मुझे फोन आ रहे हैं, सबके उनको फोन आ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन दे, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ रहता हूं। हमने कहा देते रहे, कोई मसला नहीं। जो 2 नंबर हो, जो डाकू हो, जो चोर हो, वो डरे कहीं वो हम सबकी ले रहे। मैंने कहा नहीं, कराची में तो किसी का आप नहीं ले रहा, आपको मैं ही क्यों याद आया। पहले फोन किया कि सिक्योरिटी देनी है आपको, फिर आज फाइनल पता चला कि सिक्योरिटी नहीं देनी, इन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए। 16 आ रही है ना, 16 फरवरी आ रही है ना, तो मैंने कहा इन्फॉर्मेशन आप इतनी मेहनत क्यों कर, आप लेते रहे इन्फॉर्मेशन, कोई इशू नहीं। ये ले रहे हैं अभी इन्फॉर्मेशन, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अच्छा, बच्चों की भी फिक्र है कि कितने बच्चे हैं, कमाल नहीं हो गया, कितने बच्चे, ये भी इनको बताया जाए। मैंने कहा इन्फॉर्मेशन लेते रहे, हम तो आए हुजूर के लिए दुनिया में। हाँ, मांगते अल्लाह से आफियत, क्योंकि हुजूर ने फरमाया आफियत मांगो अल्लाह से। बाकी बाबा जी ने तरबियत कर दी है, इंफॉर्मेशन लेकर इंटेलिजेंस हम फोन पर रब्ता कर रहे हैं आपसे, आप इंफॉर्मेशन। मैंने कहा इन बातों से इंशाल्लाह ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना जज्बे में पीछे हटेंगे, ये कोई मसला नहीं है। बाबा जी ने नहीं कहा था अगर कोई आपसे पूछे लब्बैक वालों, कहा ना हम ही लब्बैक वाले, ये क्या बात हो गई। ये तो मौका आया था कि कोई पूछे कि आप कौन हैं, लब्बैक वाले। कौन है भाई, जब आज कहोगे हम लब्बैक वाले हैं, इंशाअल्लाह मालिक हमारी लाज रखेंगे, कब्र में हुजूर फरमाएंगे ये मेरा है। बस सवाल इतना है, सवाल दुनिया में इतना है कि आज आपसे कोई पूछे तू कौन है, आज आपसे पूछे तू कौन है, कोई भी डिपार्टमेंट वाला पूछे तू कौन है, बस दुनिया में हमें यह कहना है हम लब्बैक वाले हैं। इंशाअल्लाह कब्र में हुजूर फरमाएंगे ये मेरा है। तो सुने, इलेक्शन वगैरह जरूर लड़ेंगे इंशाल्लाह, वो सब अपनी जगह, लेकिन हमें बाबा जी जो है ना, जो कब्र का फाइनल सवाल है ना, उसकी तैयारी करवाने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए थे। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये एंगल है कि आखिरी सवाल इन्हीं के बारे में और वही मंजिल है। मैं क्या कह रहा था, मंजिल कौन है, इसीलिए बाबा जी ने कहा इधर उधर क्यों बातें करते हो, फलां जिंदाबाद, फलां आवे, फलां जावे, छोड़ो यार, ये नहीं तवज्जो की। जब मुझे बताना था जो दूसरी पार्टियों में है, मैं बात खत्म करूंगा, उसमें क्या मुसलमान नहीं है, कारकुनान तो कितने मुसलमान हैं बेचारे, हमारे सुन्नी भी होंगे और पार्टियों में लगे हुए बेचारे, फला आया फला जाए, उनको भी समझाया जाए। क्या तुम जिसका भी नारा लगा रहे, अगर बिलफर्ज उसने दुनिया में तुम्हें कोई फायदा दिया भी, तो भी सब कुछ तो मेरा आका ने दिया है, हुजूर की मतलब बात भी नहीं हो सकती, सब कुछ तो हुजूर ने दिया है। और फिर दूसरी बात है कि तुम किसी और का नारा लगा रहे हो, बताओ ना, आज बेहतर नहीं कि उनका ही नारा लगो जिनके नारे कब्र में भी लगाने और आखिरत में भी लगाने, तो क्यों किसी और का ना। बाबा जी ने बड़े प्यारे अंदाज में सबको समझाया कि सब चीजें बाद में, हुजूर पहले।
जितनी भी शख्सियत, जो भी हमारे रिश्ते हैं, वो सब रास्ता है, असल हुजूर है। इसलिए मेरे इमाम ने क्या फरमाया था, आला हज़रत की तरबियत के आखिरी जो वसीयत फरमाते हुए क्या फरमाते हैं कि अगर कोई भी ज़ात तुम्हें हुजूर से दूर करे या वो अकीदे में आगे पीछे हो, तो उसको ऐसे निकाल देना जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं। क्यों कहा ये? क्योंकि आला हज़रत बताना चाहते हैं, जिसको अमीरुल मुजाहिदीन ने पूरा लिया, मसला के आला हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन समझ के समझा दिया कि भाई असल है हुजूर के साथ क्या है, जो शख्सियातें, जो हमारे रिश्ते हैं, माँ बाप का रिश्ता हो, बीवी बच्चों का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, असातिज़ा का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो, वो सब हुजूर के सदक़े हैं। जब तक उन रिश्तों का एहतराम होगा, जब तक कि वो हमें मंजिल तक रास्ता सही फराहम करेंगे,